चलो तो ठीक है बेटा, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, समतुल्य भिन्न भी पढ़े हैं हम लोग। हाँ, समतुल्य भिन्न पढ़े हैं, तो अब पढ़ेंगे हम लोग। देखो थोड़ा उसके रिवर्स में चलेंगे, उल्टा कहेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हिस्सा है ना जिसमें, हाँ 6 हिस्सा में। अब कह रहा है कि 1/2 के समतुल्य रखना है। 1/2 के समतुल्य, समतुल्य जो है समतुल्य जो इसको कलर करना है। ठीक है, रंगना है। तो बताओ कितना रंगेंगे, बताओ 1/2 का समतुल्य रंगना है तो कितना रंगेंगे बताओ। अब देखो समझने वाली बात है बेटा। ठीक है, समझो थोड़ा कैसे समझना है इसको। 1/2 हिस्सा इसका रंगना है। 1/2 मतलब क्या होता है, अभी पढ़े क्या बताओ अभी। हाँ 1/2 मतलब आधा पढ़े थे अभी जी। हाँ, अब देखो 1/2 का समतुल्य रंगना है। इसमें कितने हिस्से हैं जी, 6 हिस्से। कितने हिस्से हैं, 6। तो मैं बार बार ये समझाया हूं बेटा कि जितने हिस्से हैं पहले उतना बना लो, उतना क्या कर लो, बना लो। ठीक है, तो 1/2 है ना, तो कितना हिस्सा नीचे बनाना पड़ेगा, 6 हिस्सा ना। तो 6 हिस्सा बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, बोलो 3 से नीचे की 3 से ऊपर में करोगे नहीं करोगे, तो कितना हो जाएगा, 3 का में 3, 3 दूनी का 6। अब 6 हिस्सा मिल गया हमको, मिल गया नहीं मिल गया। 6 हिस्से में कितना हिस्सा रखना पड़ेगा, 3 हिस्सा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 6 हिस्सा में हमने 3 हिस्सा क्या कर दिया, रंग दिया। तो ये किसके समतुल्य हो जाएगा, 1/2 के समतुल्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। हम बार बार कह रहे हैं बेटा, ये 1/2 लिखा है तो नीचे कौन क्या रहेगा, जितना हिस्सा में ये बटा हुआ है कि नहीं बताओ। जितने हिस्से में बटा हुआ है वो कहां रहेगा, वो नीचे रहेगा। ठीक है ना, और ऊपर कौन रहेगा बताओ, जितना हमको रंगना है। तो देखो अब भिन्न में क्या है, नियम क्या बताए थे कि भिन्न में सेम अंक से ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हो, सेम अंक से ऊपर और नीचे भाग दे सकते हो, लेकिन सेम अंक को जोड़ और घटा नहीं सकते भिन्न में। उसको भी बताएंगे बाद में। लेकिन जब हम समतुल्य भिन्न पर होते तो पता चला था ना कि क्यों जो है किसी संख्या में हम गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं भिन्न में। ठीक है, अब अगला देखो, अगला ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्या है, अगला है देखो, अगला एक ये गोला दिया हुआ है। ठीक है, गोले पे जो है 3 8 हिस्से में बटा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 8 हिस्से में, 8 हिस्से में बांटा है गोले को, 8 हिस्से में बटा हुआ है। अब कह रहा है ये कि 6/16 के समतुल्य, 6/16 के समतुल्य इसको रंगना है। तो कितना हिस्सा रंगोगे बताओ, समझो बताओ। हमने क्या सीखा है बेटा कि पहले क्या करना है, जितने हिस्से में इसको बांटा गया है उसको इतने हिस्से में लाएंगे। तो बताओ क्या करेंगे, 6/16 में क्या करेंगे बताओ, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। 16 8 बनाने के लिए किससे भाग करेंगे, 16 में किससे भाग देंगे कि 8 हो जाएगा, 16 में किससे भाग दोगे कि 8 हो जाएगा। अरे 8 से ही भाग दोगे पता चल जाएगा किससे भाग दोगे, 8 दूनी का 16। तो किससे दोगे भाग, 2 से भाग दे दो, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से भाग और ऊपर भी 2 से भाग। तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब कितना हिस्सा रखोगे, देखो 8 हिस्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सा मिल गया। कितना हिस्सा रखोगे जी, 3 हिस्सा रखोगे, 3 रखोगे बताओ, 3 हिस्सा रख दो।
3 हिस्सा रंग दिए, तो 3/8 हो गया, यानी कि ये किसके समतुल्य हो गया? 6/16 के समतुल्य हो गया। ये कैसे प्राप्त किए? 2 से भाग दिए। अच्छा, 2 से ही क्यों भाग दिए बेटा? इसलिए भाग दिए क्योंकि हमें नीचे क्या लाना है? 8 लाना है। 8 कहां से दिख रहा है? 8 दिख रहा है 8 हिस्सों में बटा है, ठीक है? ठीक है, 8 हिस्सों में बटा है, इसलिए जो हमको 8 बनाना हमारी क्या है? मजबूरी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेम अंक से भाग या सेम अंक से गुणा कर सकते हैं किसी भिन्न में, ठीक है? बात समझ लो, समझ रहे हो? हाँ, आगे बढ़े। चलो, अब हम लोग जो है सीखेंगे बेटा भिन्नों की तुलना, यानी कि भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में बदलना हम लोग सीखेंगे, ठीक है? अब देखो, यहां आपकी किताब में दी है 4 पट्टियां दी हुई है। हाँ, 4 पट्टी है, ठीक है? फटाफट बना दे रहा हूं मैं 1 मिनट में। 4 पट्टियां दी हुई है, ठीक है? सभी को जो है 5-5 हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 3 2 5 हो गया ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जी। अब देखो बेटा, इसको रंगना है 1/5 के समतुल्य, इसको रंगना है 2/5 के समतुल्य, इसको रंगना है 3/5 के समतुल्य, इसको रंगना है 4/5 हिस्सा। अब देखो, ध्यान समझो बेटा, ध्यान समझो, नीचे कितना हिस्सा दिया हुआ है? जितने में बटा हुआ है, सब में देख रहे हो ना? हाँ, नहीं दिया है तो बताओ, ध्यान समझो, इसका कितना हिस्सा रंगोगे? बताओ। 1 हिस्सा रंगोगे। इसका कितना हिस्सा रंगोगे जी? रंगोगे नहीं रंगोगे? इसका कितना हिस्सा रंगोगे? बताओ। इसका अब देखो, ध्यान से समझो बेटा, सबसे बड़ा कौन है? सबसे अधिक हिस्सा किसका रंगा गया है? 4/5। सबसे कम किसका रंगा गया? 1/5, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1/5। सबसे बड़ी कौन है? 4/5। तो आरोही क्रम क्या होता है? बताओ। बढ़ते क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है कि नहीं? तो बताओ। तो बढ़ते क्रम सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटा लिखेंगे। 1/5 से बड़ा हो जाएगा 2/5, उससे बड़ा हो जाएगा 3/5, उससे बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान रखो बेटा, सबसे बड़ी बात यहां समझना है कि किसी भी भिन्न में अगर हर समान है, ठीक है? हर समान है, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी जो संख्या बड़ी होगी वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, और जो छोटी होगी सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि ऊपर को देख के हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अगर नीचे का हर समान है तो। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है नीचे का हर समान है, तो कितना जो बड़ा है उसमें बड़ा हिस्सा रंगा गया है, यानी कि बड़ा चॉकलेट खाया है वो ज्यादा खाया है, और जिसमें कम रंगा गया है उसमें कम चॉकलेट खाया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ। दिख रहा है ना? बोलो यस और नो, ठीक है? अब इसको अवरोही क्रम में बदलना तो क्या करोगे? उल्टा कर दोगे, या सबसे घटते क्रम में लिखोगे। सबसे बड़ा कौन है? 4/5 है कि नहीं है? उससे छोटा कौन है? बताओ। अरे 3/4 ना, 3/5, ठीक है? उसके बाद क्या है? 2/5। उससे छोटा कौन है? 1/। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, बोलो। समझ में आया? चल, तो हमने इसमें यह सीखा, सबसे मुख्य बात बेटा, कि जिसका हर समान है, स्वीटी यहां देखो बेटा, पद नीचे करो, सही से बैठो। हर समान है, उसका अंश देख के हम छोटे बड़े का ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले बताते हैं हम लोग, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे सम, विषम और मिश्र भिन्न। क्या पढ़ेंगे? सम, विषम, मिश्र भिन्न। सब पहले सम भिन्न पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सम भिन्न, यानी कि इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन अंग्रेजी में।
ठीक है, क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? अंश हर से छोटा होता है। क्या होता है? अंश हर से छोटा होता है। देखो ऊपर होता है अंश, होता है क्या होता है, और नीचे होता है हर, होता है ना किसी भिन्न में। तो अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। ठीक ना, अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा। जैसे देखो, जैसे 2/5, 6/7, 12/31। अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश क्या है? हर से छोटा है। अंश क्या है? हर से छोटा है। इसको क्या कहेंगे? समभिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, बात समझ लो, समझ लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या है? विषम भिन्न। क्या बताओ बेटा? विषम भिन्न। विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कौन होता है? बताओ बेटा, बोलो, ये क्या होता है? इसमें होता है बेटा उसका उल्टा। क्या होता है? उल्टा। हाँ, क्या होगा? बोलो। मैं इसमें जो है हर क्या होगा? हर बड़ा होगा और अंश क्या होगा? ठीक है, एक मिनट। ना ना, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हाँ सही है। क्या बोलता है? ठीक है, क्या होगा? सोच मत बैठो बेटा। अंश क्या होगा? इसमें बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा। जैसे देखो 30/25, ठीक है, 39/12 है ना, और 15/10। अंश क्या हो गया? अंश क्या हो गया? बोलो, बड़ा। हर क्या हो गया? छोटा। अंश क्या हो गया? बड़ा, हर छोटा। अंश बड़ा, हर छोटा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विषम भिन्न। कहेंगे नहीं कहेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, होता है एक जो होता है वो होता है इकाई भिन्न। क्या होता है? उसको भी जान लो। इकाई भिन्न में जो है बेटा, इकाई भिन्न में जो अंश होता है वो एक होता है। क्या होता है? अंश बराबर क्या होगा? 1। अंश बराबर क्या होगा? ये 1। अंश बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, जैसे देखो यहां दिया है आपकी किताब में 1/3, 1/5, 1/7। ये क्या हो गया? बताओ, इकाई भिन्न हो गया। ठीक है, अंश क्या हो गया? 1। हर क्या हो गया? कोई भी कोई है मतलब नहीं है, लेकिन अंश जिसका 1 होगा उसको इकाई भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, अगला है मिश्र भिन्न। क्या पढ़ते हैं? मिश्र भिन्न। अब इसको समझना थोड़ा। ठीक है, देखो ये 3 दिया हुआ है गोला, ठीक ना। मान लो ये डिब्बा है, इसको आधा आधा भरा गया है। ठीक है ना, आधा मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2, 1/2 है कि नहीं? बताओ, आधा आधा इसको तुम भरे हो। तो हमने क्या सीखा है कि किसी का हर बराबर है। क्या है? हर बराबर है, तो हर को लिख दो और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 1 2 3 कितना जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो ये सम भिन्न बना कि विषम भिन्न बना? अरे विषम भिन्न बना ना, पहले बताओ। ये विषम भिन्न बना? ये बना विषम भिन्न। क्यों? क्योंकि अंश क्या है? बड़ा है। किससे? हर से। अंश क्या है? बड़ा है। किससे? हर से। ठीक है, तो देखो ये 3/2 है बेटा। तो अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? मिश्र भिन्न बनाएंगे।
ठीक है, मिश्र बिंदु बनाएंगे कैसे, देखो ध्यान समझो। 3 में भाग देंगे 2 से, 2 एकम में 2, क्या जाएगा 1 उतरेगा, उतरेगा नहीं उतरेगा, हाँ उतरेगा ना। तो ये क्या होता है, ये होता है आगे, बताइए तो बताओ बेटा, ये होता है आगे अधन, सॉरी ये होता है ऊपर, शेष होता है ऊपर, और ये जिससे भाज्य होता है वो नीचे होता है नहीं होता, बताओ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 धन 1/2, यानी कि इसको मिला क्या हो जाएगा, 1 गोला रंग दो और धन ये क्या हो जाएगा, आधा गोला रंग दो, तो 1.5 गोला हो गया जी। देखो 1 मिलाओगे तो आधा मिलाओगे तो 1 हो जाएगा, और फिर आधा मिलाओगे तो 1.5 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा बताओ। तो ये इसको 1 सही 1/2 कहो या 1 धन 1/2 कहो, एक ही बात है, ठीक है। कैसे, देखो इसको और इसको मिलाए तो 1 गोला बना कि नहीं बना, आधा बच गया, आधा वहां चला गया, तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो मिश्र भिन्न कभी भी बनेगा बेटा तो किसका बनेगा, सम भिन्न का कि विषम भिन्न का, विषम भिन्न का बनेगा। किसका बनेगा, विषम भिन्न का बनेगा। क्यों, जब ये बड़ा होगा तभी ना भाग दे पाओगे, जब ये बड़ा ही नहीं होगा तो भाग दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब आप लोग क्या करिए बेटा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये नहीं, ये तो कर चुके हो ना।